सर आपने 2 सालों से रिकॉर्डिंग बैन की हुई है, किस बिहाफ पे की हुई है? आप जिसके के घर पे धावा बोल सकते हैं, आप किसी के चैनल में जाकर उसकी नौकरी ले सकते हैं, आप मेरी रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं, आप लाहौर पुलिस के निकाल या फिरौन है। सवाल का जवाब दे देना, सवाल का जवाब दे दें। सर जी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले कहा मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। आप सारे सवाल साथी भाई साहब मेरी बात का सवाल दो यार, मेरी 2 साल से सवाल आपने पहले फरमाया कि जी उसके वालिद ने फोन किया 15 पे सेफ सिटी पे, ठीक है जी मान लिया। अब जब वो अगवा होती हैं, ठीक है, उनके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग चल रही थी, तवान की या जो भी उन्होंने मांगा था। अब आप अपनी तरफ से जो प्रेस रिलीज भेजते हैं, आप कहते हैं जी हमने उनको रिकवर किया, जबकि वो गाजी रोड पर जब उनकी हिट होती है, वो मियाँ बीवी जिनकी गाड़ी थी 15 पे फ़ोन वो करते हैं, पुलिस उनकी कॉल पे जाती है, उनको नहीं पता कि ये फॉरेनर वही खवातीन है जो अगवा हुई हैं। नंबर 2, इसका जवाब दे दें आप। इसका जवाब पहले दे देते हैं, फिर आपका अगला सवाल भी ले लें। अगला सवाल वो है जो मैजिस्ट्रेट के घर आपके एसएचओ ने जो रेड किया, वो जाके मैजिस्ट्रेट के घर जुडिशियल कॉलोनी में वो गया, वो जाके प्रेशर डालता रहा कि टीएजी ऑपरेशन से बात करें। क्या आपने उसको कहा बात करें? आपकी कॉल जो थी वो उसने होल्ड करवाई, आप सब कुछ सुनते रहे, आपने उसके बावजूद अपने एसएचओ से नहीं कहा कि इन कदमों पे वापस आ जाओ। क्या जब वकील किसी जजेस के दफ्तर पे हमला करते हैं आप सेमिनिटी लगाते हैं, क्या इसमें भी सेमिनिटी नहीं लगनी चाहिए? ठीक है, मैं आपके दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। पहली कॉल जो मैंने बड़े तफसील से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जवाब दिया, शायद आप गालबन सुन नहीं रहे थे, कि पहली कॉल आई है सेफ सिटी पे। सेफ सिटी के एक्शन के बाद ये हुआ कि वो उस घर से तितर बितर हुए लोग, उसकी वजह से वो गाड़ी वहाँ निकली, उसकी वजह से उस जो कॉल है उसका टाइम चेक कर लीजिए। वो जो आपकी 7:58 पे कॉल आई है, 7:58 की कॉल से पहले एएसपी की वहाँ मौजूदगी है, एएसपी का लड़की से रब्ता है, तो ये चैप्टर तो हो जाता है क्लोज के हम लाइव लोकेशंस और वो सबूत आपके सामने रख सकते हैं। क्योंकि वो क्या असर आई थी, जिसको पूरी स्टोरी नहीं पता थी, उसने वहाँ से स्टोरी शुरू की। अब आपको ये हमने सबूतों के साथ तमाम चीज़ें सामने रखी। दूसरी बात ये है कि आपने फरमाया कि मजिस्ट्रेट के घर रेड, मैं बहुत माजरत से आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूँ। आपको भी पता होगा कि पुलिस का ड्यूटी मजिस्ट्रेट ज़रूर होता है, जिस तरह पुलिस का एसएचओ 24 घंटे के लिए एसएचओ होता है, जिस तरह पुलिस के सारे अफसरान 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट रात के वक्त भी अवेलेबल होता है, ताकि वो कहीं पे इस तरह की कोई सिचुएशन हो, कहीं पे कोई रिलीजियस ऑफेंस हो, कोई ऐसी चीज़ हो, तो हम आम तौर पे उनके साथ हमारा एक राब्ता होता है, वो हम उनसे कांटेक्ट करते रहे। वो कांटेक्ट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। ठीक हो गया जी। अब आप ये लाइव लोकेशन देख लीजिए, ये 7:32 पे ये वॉइस कॉल है, 7:54 पे वो लाइव लोकेशन एंड हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है 7:58 पे होने वाली 15 कॉल जो वहाँ ट्रैफिक एक्सीडेंट की कॉल थी, उसके ऊपर अलहदा रिस्पॉन्स था, लेकिन बाय दैट टाइम लड़कियाँ रिकवर कर चुका था एएसपी डिफेंस। तो ये पहली चीज़ का जवाब। दूसरी बात ये कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि किसी जज के घर, किसी जुडिशल ऑफिसर के घर रेड करें। आप इसको बात को चेंज कर रहे हैं। हमने उसके घर ज़रूर भेजा एसएचओ कि आप जाके जज साहब से रब्ता करें, टेलीफोन पे नहीं हो रहा, बेल बजाएं, चेक कर लें। वो पता लगा कि वो रिसेंटली कहीं से शिफ्ट हो रहे हैं इधर। ये पूरी बात बताना इसलिए ज़रूरी है, बेयर विद मी। वो अस्करी से शिफ्ट हुए इधर और सुना कि 2-3 दिन पहले प्रोबेबली शिफ्ट हुए हैं। वहाँ पे जब उसने बेल की, नहीं राब्ता हुआ, वहाँ पे दोबारा बेल करता रहा, फ़ोन पे बात करता रहा, नहीं राब्ता हुआ, तो उसने हैंडल गनमैन ने खोला तो वो गेट खुला था। जब अंदर गए तो सामान बिखरा हुआ था, क्योंकि वो न्यूली शिफ्टेड घर था, उसमें वो जज साहब प्रॉबेबली 1-2 दिन पहले शिफ्ट हो रहे थे। उसके दिमाग में कोई चीज़ आई हो सकती है। जैसे ही उसका कदम अंदर आया है, आगे से जज साहब आ गए। और यस, किसी के घर में भी इस तरह अनअनाउंस रात के वक्त कोई शख्स आया होगा तो वो घबराए भी होंगे, या उनकी जो एतराज़ात हैं वो जायज़ हैं, जिसके लिए उसके हम माज़रत खा भी हैं उनसे। लेकिन साथ साथ हमने एसएचओ पे कानूनी कार्रवाई भी की, हमने एसएचओ को सस्पेंड भी किया, ये तमाम चीज़ की। वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई थी, वो गुफ्तगू का ट्रांसक्रिप्ट भी आपके पास होगा कि ये चीज़ एसएचओ का ये सवाल था, जज साहब का ये सवाल था, और एसएचओ ने ये बताया कि ये इतना बड़ा मसला है, इसके लिए हमें आपकी ज़रूरत है। तो वो एक अलग चीज़ है। हम अपनी आपकी बात सही है। देखिए, अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी सेक्शन जो 441, 2, 3, 4, 8 और जो 453 आपने लगाया है,
policeman is not permitted to display his gun and forcefully enter in any citizen home. तो आपकी यहाँ पे ये प्रैक्टिस है, आप लीड कर रहे हैं और आप समझते हैं कि शायद लाहौर पुलिस सिर्फ आप है। आप ये बताएं कि जो घरों में छापे मार रहे हैं, अगर एक मजिस्ट्रेट के घर में चलेंगे उसमें आपका नाम ले रहे हैं, वो जो डीएजी ऑपरेशन से बात करें, अगर एसएचओ ने गलती की है तो सुपरविजन तो आप कर रहे थे, आपने उसको भिजवाया, क्या आप भी इसमें रिजाइन करेंगे या अपनी जमानत करवाएंगे? सर बिल्कुल, मैं आपकी बात जो आपका कंसर्न है मैं उसको समझ सकता हूं और ये क्वेश्चन किस एंगल से आ रहा है उसकी भी मुझे अच्छी तरह पता है, लेकिन इसमें बात यह है कि अगर जज साहब को ये कहते हैं, और लाहौर पुलिस ही आप, अगर जज साहब जवाब सुनने का हौसला रखिए ना सर। अच्छा बॉस इसमें से वहीद नामी एक शख्स है जो कि एक गुंडा बैड कैरेक्टर है, जिसके ऊपर प्रोबेबली 10 पर्चे हैं। वो उन पर्चों के वजह से एक दफा एक बंदा लीगल सिस्टम से होकर आ चुका है। ये छुपा रहे हैं उसको, गलत बयानी है और वहीद नामी शख्स को हमने अरेस्ट किया। उसके आगे 3 गनमैन थे। ये बॉस प्रिटेंड कर रहा था। जो लड़की को तस्वीर दिखाई गई, लड़की ने तस्वीर देखी, पहचाना और चीखें मारना शुरू कर and evacuated the girls safely। मैं आपको शाबाश देता हूँ, दूर ना होते तो मैं आपकी भी और नवीद भाई की भी पप्पी लेता, बड़ा अच्छा केस था। एक आपने पाकिस्तान को गुजराम होने से बचाया, बहुत सारा प्रोसीजर आपने किया। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि एक तो पहले नामालूम FIR में लिखा गया लोगों को, कि आपको नहीं लगता कि उनके जो है वो बयान होने चाहिए थे, शनाख्त रेड होनी चाहिए थी, फिर अगवा पर तवान लगाया गया और फिर उनको दहशतगर्दी में जो है वो पेश नहीं किया जा रहा। सर ये तमाम चीज़ें जो है ना, आपने देखना है कि फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या कह रही है। लड़की ने अपने हाथों से जो लिख के दिया, हमने उसको कुछ नहीं कहा। एम्बेसी को कहा कि आप इसको, प्रोसीजर ये होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो दिल करे वो लिख दें, वो लगा हुआ है। ये हैंड रिटन एप्लीकेशन है, ये उस खातून ने खुद लिखी है, इसको आपने पढ़ा है, इसके अंदर जो वो चाहती है सेक्शन ऑफ लॉ इन्वेस्टिगेशन वाले इसको लिखेंगे। सेक्शन ऑफ CCT 365A किडनैपिंग फॉर रैंसम उनके परव्यू में आता है, लेकिन जहां शेड्यूल्ड ऑफेंस आ जाए एंटी रेप लॉज के तहत SSOIU जो बना हुआ है वो बड़ा है इस काम के लिए, वो सेक्सुअल ऑफेंसेस वहां पे डील होंगे, इसलिए ये केस लाहौर पुलिस को देखेगी। अब तक 8 लोग गिरफ्तार हैं, 4 रिमांड पे हैं, 4 मजीद गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसका मजीद रिमांड लिया जाएगा। सर पहले ये जो मुलजमान जो 8 आपने पकड़े हैं, क्या इनमें और भी कुछ सियासी शख्सियत शामिल हैं? और सेकंड बताइएगा कि बहुत अपने गनमैन की शिरकत किया, उन्होंने भी आपने लड़की की 164 की स्टेटमेंट देखी, उसके अंदर जो तमाम चीजें बताई गई हैं वो जिसने ज्यादती की उसने जो भी लिखा है। सियासी शख्सियत जो है वो आपके सामने है, जिसको हमने बिल्कुल नहीं छुपाया और एज पर लॉ उनका 164 का बयान किया, 164 का बयान तो आपने सील कर दिया, 1 मिनट करवाया आपने, वो सील कर दिया, लेकिन 48 घंटे बाद उसको आप पब्लिक कर रहे हैं जब वो चली जाती है। एक सवाल इसका जवाब दीजिएगा। दूसरी बात ये, दूसरी सुन लेना साढ़े को, दूसरी बात ये भी दीजिएगा कि जो 452 का मुकदमा दर्ज हुआ और 506 का हुआ, उसमें आप गुनाहगार हैं, आपका नाम है, क्या आपको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा इस बच्चे की? 164 164 देखें, जो इम्पोर्टेंट सवाल है उसका जवाब मुझे अब हौसला रखिए, सुनिए, ठीक है। सवाल करने का हौसला तो है, सुनने का भी होना चाहिए। 164 की लीगल प्रोसीडिंग होती है, कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोसीडिंग होती है। 164 का बयान कोर्ट के पास होता है, उसकी कॉपी कोर्ट के पास होती है।
उसका मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से लीक हुआ, उसकी कस्टोडियन है कोर्ट मुनासिब टाइम पे जिरा के दौरान या किसी भी स्टेज पे कोर्ट की तरफ से अगर वो बाहर जाता है तो जा सकता है। हाँ, उसका एक सफ़ा या उसका कुछ पार्ट मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा है, वो इस वजह से बाहर है। चाहे वकुआ को तब्दील किया गया वाली बात आप कैसे कह रहे हैं कि हमने ये देखा कि जिस मकान में वो रखी गई थी वहाँ PFS से गई, उस मकान में अगर कोई एविडेंस ज़ाया किए गए थे तो उस जगह पे 201 का मुल्ज़िम हमारे पास एक सवाल सर, आपने दो सालों से रिपोर्टिंग बैन की हुई है, उसके हवाले से बता दें। के हवाले से बताएं, क्रिप्टो का जो जिक्र किया गया, बिजनेस का लेन देन। सर आपने 2 सालों से रिकॉर्डिंग बैन की हुई है, किस बिहाफ पे की हुई है? आप जिस के घर पे धावा बोल सकते हैं, आप किसी चैनल में जाकर उसकी नौकरी ले सकते हैं, आप मेरी रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं, आप लाहौर पुलिस के फिरौन है। सवाल का जवाब दे देना, सवाल का जवाब दे दें। सर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले कहा मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। आप सारे सवाल साथी भाई साहब, मेरी बात का सवाल दो यार। मेरी 2 साल से रिकॉर्डिंग बंद है, किस बिहाफ पे बंद है? अगर किसी को चैनल से निकालना है किस बिहाफ पे ये निकाले? ऑपरेशन है।